17 फरवरी अर्थात कि 17 फरवरी का वो दिन है जिस दिन से बिहार बोर्ड के सभी मैट्रिक के परीक्षार्थियों की जंग की शुरुआत होने जा रहा है। इसी युद्ध का परिणाम आपके आने वाले जीवन के दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख देगा। युद्ध का परिणाम आपको बतलाएगा कि आगे आप साइंस से पढ़ेंगे कि कॉमर्स से कि आर्ट्स के स्टूडेंट रहने वाले हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ऑफिसर बनने जा रहे हैं, या आपके जीवन पर एक पहला फेल्योर का धाबा लगने जा रहा है। आज का यह स्पेशल वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए तैयार किया गया है जो इस साल 17 फरवरी से मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अब 1 फरवरी से 17 फरवरी तक हम ऐसा क्या पढ़ लें हमारा रिजल्ट बिल्कुल शानदार आए। प्रश्न ये है कि बचे हुए 15 या 17 दिन में हम क्या ऐसा पढ़ लें हमारे अंदर से फेल होने का डर भी निकल जाए। दूसरा कि वहां से तमाम प्रश्न भी इस साल बोर्ड परीक्षा में आए, हमारे संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन भी हो जाए। इस बात को देखिए, आप इस समय बिहार बोर्ड के जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो भी यही बात बता रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बचे हुए समय में पूरे सिलेबस को पढ़ने में अपने आप को न झोंके तो पूर्ण तथ्यों को ही करे रिवाइज। अर्थात कि अब समय नहीं है कि आप संपूर्ण सिलेबस बचे हुए समय में समाप्त कर लेंगे, अब महत्वपूर्ण समय है कि आप कैसे रिवीजन करेंगे। बचे हुए समय में आपको सभी किताब साइड कर देना है, बट अपने पास यही जो 4-5 चीज मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिए और इसको पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, रटते जाइए। आप इसको रट लिए हैं तभी मैं बताऊंगा कि इसके अलावा अब आपको क्या करना है। यदि आप कुछ नहीं रटे हैं तो आपको मॉडल पेपर का जो 2021 वाला है, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर 1 सेट में जारी किया गया इंटरनेट पे, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसी में मॉडल पेपर की बात कर रहा हूं। और जो मॉडल पेपर 2021 का मात्र 1 सेट का है बिहार बोर्ड का, जो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके पास है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 से 6 साल का। स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो बचे समय में वो भी चाहे तो इन सभी चीज को रट कर घोर कर पी जाइएगा। इससे प्रश्न इस साल बाहर आने की संभावना नहीं दिखाई दे रहा है। जो छात्र इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूं, तो यदि वो याद कर लिए होंगे तो उनको बस एक ही काम करना है कि बचे हुए समय में बार बार रिवीजन कीजिए और इसको बार बार लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अंक आपके लिखने के क्वालिटी पे ही मिलेगा कितना अच्छा आप उत्तर लिख पा रहे हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट पहले ये चारों समाप्त कर चुके हैं वो सिर्फ बचे हुए समय में जो आपके BTC अर्थात कि जो बिहार पब्लिकेशन SCRT की पतला पतला बुक आता है उसको बार बार रिवीजन करें और NCERT मैथ को बिल्कुल सुपर फास्ट अंदाज में बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें और फार्मूला तो एक जगह पे लिख के और पूरे मैथ के फार्मूला को आप रट जाएं। इन चारों को कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, उसके बाद यदि आपको कुछ और पढ़ना है, समय बच जा रहा है, तो जो एक सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट जो आपको स्कूल में मिला है, यदि आपके पास नहीं होगा तो इन सभी सैंपल पेपर का वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। ये 5 चीज जो मैं फिर से रिपीट कर देना, मॉडल पेपर 2020 का ऑफिशियल जो मात्र 1 सेट में आया है बिहार बोर्ड के द्वारा उसको, और जो मॉडल पेपर 2021 100 प्रश्न वाला जो मात्र 1 सेट जारी किया गया है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल उसको, और सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 से 6 साल का, और ये सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट जो है इसको यदि आप रट जाते हैं साल, आप यदि पूरा मनयोग से दिल से पढ़कर रट जाते हैं तो मेरे बात अपने दिल में बैठा लीजिए कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सकता है कुछ प्रश्न बाहर भी आ जाए, जैसे मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव में से 40 प्रश्न इससे बाहर पूछ ली जाए, लेकिन 60 प्रश्न इससे आएंगे, बट आपको एक कान खोलकर याद रखना है कि 100 में से मात्र 50 को जवाब देना है। तो इस बात की ओर इशारा कर रहा हूं कि मात्र 50 प्रश्न ही हमको बनाना है। यदि मुझे 10,000 प्रश्न याद होगा तभी मैं 85 प्रश्न बनाकर आऊंगा, और यदि मुझे मात्र 50 प्रश्न याद है तभी मुझे 85 प्रश्न बनाना है। बस शर्त यही है कि जो मुझे 50 प्रश्न याद है वो परीक्षा में आया है कि नहीं। आप ये जो 4-5 चीज मैं आपने बता रहा हूं, यदि आप इसको रट जाते हैं तो 50 प्रश्न जरूर आपको यहां से मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जितना बनाने का ऑप्शन रहता है उतना प्रश्न इसी में से इस साल आएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस कम नहीं हुआ है तो प्रश्न का स्तर इस साल थोड़ा सा आसान रहेगा। और उसके साथ साथ इस समय जब आपके सामने चुनौती है कि बचते हुए 17 दिन में आप ऐसा चीज पढ़िए कि जिससे कि आपका रिवीजन भी हो, तो ये सभी चीज बिहार बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन सेट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं इसमें 100% सिलेबस से प्रश्न आया है, तो रिवीजन करने के लिए इससे अच्छा स्रोत आपके पास कुछ हो ही नहीं सकता है। रिवीजन भी इसके माध्यम से शानदार होगा, प्रश्न भी डायरेक्ट आएंगे और आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा। आपको बचे हुए समय में आपके लिए एक एक समय का आपके पास हिसाब किताब रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया ये अंतिम युद्ध है और ये आपके लिए अंतिम मौका है। यहीं से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। अब उसको बदलने के लिए सिर्फ आपके पास 15 दिन का समय है। 15 दिन यदि आप अपने एग्जाम पे फोकस हो जाते हैं, इतना चीज को बार बार रिवाइज करके जाते हैं तो फेल
होने के तो डर हटाइए, आपका एक शानदार रिजल्ट आ जाएगा यदि आप पहले से थोड़ा भी तैयारी किए होंगे तो। और उसके साथ साथ बार बार रिवीजन करते रहे जो भी आप अभी तक नोट्स तैयार किए हो। और उत्तर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तर लिखने का बार बार जरूर प्रयास करें। करता हूँ आप जो भी चीज बताया गया है उसका जरूर दिल से पालन करेंगे, क्योंकि अंतिम मौका है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। यदि आप इसका पालन करते हैं तो आपका देखिएगा खुद एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर मुस्कुराते हुए निकलिएगा। आपको तमाम प्रश्न डायरेक्ट यहीं से जो 4-5 मैंने बताया यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी छात्रों का इस साल 400 से ज्यादा नंबर आए, जिनका थोड़ा भी अच्छा तैयारी हो सभी छात्र इस साल बिहार टॉपर बने। शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।